पीले सोने से भी महंगा बिकता है काला सोना। काले सोने को अफीम कहते हैं। जानिए भारत में कैसे होती है अफीम की खेती, जिसके दम पर अफगानिस्तान में अरबों कमा रहा है तालिबान। अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हुआ तालिबान दशकों से अफीम की खेती करता आ रहा है। दुनिया भर का करीब 85% अफीम अफगानिस्तान में ही पैदा होता है। भारत में भी कुछ किसान अफीम की खेती करते हैं और तगड़ा मुनाफा कमाते हैं। आइए जानते और कैसे होती है अफीम की खेती, कैसे मिलता है लाइसेंस और कितना होता है मुनाफा। दुनिया भर के आतंकी संगठन कमाई करने के लिए गैर कानूनी काम करते हैं। इसी तरह हाल ही में अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हुआ तालिबान दशकों से अफीम की खेती करता आ रहा है। अब तो अफगानिस्तान में सरकार भी तालिबान की है, तो वहां पर अफीम की खेती और बढ़ाई जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर का करीब 85% अफीम अफगानिस्तान में ही पैदा होता है। भारत में भी कुछ किसान अफीम की खेती करते हैं और तगड़ा मुनाफा कमाते हैं। हालांकि अफीम की खेती करना इतना आसान नहीं, क्योंकि इसके लिए आपको तमाम नियम और शर्तों की पालन करना होता है। लाइसेंस लेकर ही इसकी खेती की जा सकती है। आइए जानते हैं कैसे की जाती है अफीम की खेती और कितना होता है मुनाफा। कब और कैसे की जाती है अफीम की खेती। अफीम की खेती ठंड के दिनों में होती है। अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में इसकी फसल बोई जाती है। इसके लिए पहले खेत को 3-4 बार अच्छे से जोता जाता है और इसमें ढेर सारी गोबर की खाद व वर्मी कंपोस्ट डाली जाती है। ध्यान रहे कि अफीम की खेती में एक न्यूनतम सीमा तक पैदावार करना जरूरी होता है, इसलिए जमीन में पर्याप्त मात्रा में पोषण होना चाहिए, वरना आपका लाइसेंस तक कैंसिल हो जाता है। अधिक पैदावार के लिए खेती से पहले जमीन की जांच जरूर कराएं, ताकि पता चल सके कि किस चीज़ की कमी है और उसे पूरा करें। कहाँ से मिलता है लाइसेंस और बीज। अफीम की खेती के लिए आपको सबसे पहले लाइसेंस लेना होगा। इसका लाइसेंस भी कुछ खास जगहों पर ही खेती के लिए दिया जाता है। वहीं कितने खेत में आप खेती कर सकते हैं, यह भी पहले से ही निर्धारित किया जा सकता है। इसका लाइसेंस वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी किया जाता है। आखिरकार इसके लाइसेंस के लिए नियम और शर्त की लिस्ट 31 अक्टूबर 2022 को जारी की गई, जिसे आप क्राइम ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। नारकोटिक्स विभाग के कई इंस्टीट्यूट अफीम पर रिसर्च करते हैं। यहाँ से आपको अफीम का बीज मिल जाएगा। जवाहर अफीम 16, जवाहर अफीम 539 और जवाहर अफीम 540 जैसी किस्में काफ़ी लोकप्रिय हैं। प्रति हेक्टर के लिए आपको करीब 7 से 8 किलो अफीम के बीज की ज़रूरत पड़ती है। ध्यान रहे, अफीम के कुछ बीज आपको कहीं से मिल जाएं तो आप उन्हें नहीं उगा सकते। बिना लाइसेंस के एक भी अफीम का पौधा आपने उगाया तो इसके लिए आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कैसे होती है अफीम की हार्वेस्टिंग। अफीम के पौधे में 95 से 115 दिनों में फूल आने लगते हैं। उसके बाद धीरे धीरे से फूल झड़ जाते हैं और 15-20 दिनों में पौधे में डोडे लग जाते हैं। अफीम की हार्वेस्टिंग एक दिन में नहीं होती, बल्कि कई बार में होती है। इस डोडों पर दोपहर से शाम तक के बीच चीरा लगाया जाता है। चीरा लगते ही डोडे से एक तरल निकलने लगता है, जिसे पूरी रात निकलने के लिए छोड़ दिया जाता है। अगले दिन तक तरल डोडे पर जम जाता है, जिसे धूप निकलने के पहले ही इकट्ठा कर लिया जाता है। यही प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है, जब तक डोडे से तरल निकलना बंद न हो जाए। ध्यान रहे, चीरा लगाने से करीब हफ्ते भर पहले सिंचाई कर देनी चाहिए। इससे अच्छा उत्पादन मिलता है। तब तरल निकलना बंद हो जाता है और फसल को सूखने दिया जाता है और फिर डोडे को तोड़कर उससे बीज निकाला जाता है। अप्रैल के महीने में हर बार नारकोटिक्स विभाग किसानों से अफीम खरीदता है। कितनी लागत और कितना मुनाफा। अफीम की खेती के लिए प्रति हेक्टर किसान को करीब 7 से 8 किलो बीज की ज़रूरत होती है और इसकी कीमत काफ़ी कम होती है। इसका बीज 150 से 200 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलता है। वहीं 1 हेक्टर से करीब 50-60 किलो अफीम का लेटेक्स इकट्ठा होता है। ये लेटेक्स डोडे से निकले तरल के जमने से बनता है। इसके लिए सरकार से करीब 1800 रुपये प्रति किलो का भाव दिया जाता है, जबकि अगर इसे काले बाजार में बेचा जाए तो 60,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक बेचा जा सकता है। अफीम की कालाबाजारी की एक बड़ी वजह ये भी है कि इस तरह अगर एक किसान 1 हेक्टर में उगाए सारी अफीम सरकार को बेचे तो उसे करीब 1 लाख रुपए की आमदनी होगी। इसी में से उसे बीज का खर्च, खेती का खर्च, लेबर का खर्च सब निकालना होगा, जो मुमकिन नहीं होता। इसी वजह से अफीम की कालाबाजारी भी होती है। हालांकि लेटेक्स के अलावा डोडे के बीज को बाजार में बेचकर भी किसान की थोड़ी कमाई हो जाती है, जिसे खसखस कहते हैं। खसखस को किचन में मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अफीम की खेती से जुड़ी ये बातें भी ध्यान रखें। अगर आप अफीम की खेती करने की सोच रहे हैं तो पहले ये जान लें कि इसकी खेती हर जगह नहीं की जा सकती। अभी यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश की कुछ ही जगहों पर अफीम की खेती की जा सकती है।
राजस्थान में झालावाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ जैसी जगहों पर इसकी खेती होती है। यूपी में बाराबंकी में अफीम उगाया जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश में नीमच, मंदसौर जैसी जगहों पर अफीम की खेती की जाती है। अफीम की खेती के लिए नए लाइसेंस बहुत ही कम जारी होते हैं, अधिकतर पुराने ही रिन्यू किए जाते हैं। अगर ओलावृष्टि, बारिश या किसी अन्य वजह से आपकी फसल खराब हो जाए तो तुरंत नारकोटिक्स विभाग को सूचित करना होता है और अपनी बेकारी हो चुकी पूरी फसल को पूरी नष्ट करना होता है, तभी मुआवजा मिलता है। ये भी ध्यान रखें कि अफीम के डोडों में तोते फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। उन्हें शुरू से ही रोकने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि एक बार अगर उन्हें नशीले डोडों की लत लग जाती है तो वह उन्हें खेत से दूर भागने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि फिर वह डरते नहीं हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को नीचे कमेंट नहीं किया तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।